नमस्कार। एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और आज का जो सेशन है वह डिजिटल फ़ोन के ऊपर होगा। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि जैसे किसी होटल्स में चले जाएं या हॉस्पिटल्स में चले जाएं या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ चले जाएं तो वहाँ पे हर रूम पे हर टेबल पे फ़ोन होता है। और आने वाले समय में आप सभी के पास क्योंकि जैसे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, तो अगर आपको कभी फॉरेन में या इंडिया के अंदर भी 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में अगर आपको, इसके लिए बहुत अच्छा जॉब है नेटवर्क के फील्ड में, क्योंकि हर रूम के अंदर टेलीफोन सिस्टम लगाया जाता है और वाईफाई का कवरेज दिया जाता है। तो जो मैंने पढ़ाया ये काफ़ी है उस चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए। आज अभी जो हम बात करेंगे, हर रूम में क्या होता है, डिजिटल फ़ोन लगाते हैं। आप कभी भी होटल में जाएं, बड़े बड़े होटलों में जहाँ पे आपको रुकना हो या हॉस्पिटल्स हो या जो, ये सारा कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है। होटल इसलिए लिया कि आपको इजीली समझ में आएगा कि बड़े होटल में कभी जाएं, 5 स्टार 7 स्टार या और भी टॉप लेवल के होटल होते हैं। होटल्स के रूम के अंदर आपके पास वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में। और रूम के अंदर एक टेलीफोन लगा होता है जिसपे अलग अलग डिजिट नंबर होते हैं। उससे आप बाहर तो कॉल कर ही सकते हैं, इवन 1 नंबर दबा के रूम सर्विस, 2 नंबर दबाकर क्लीनिंग वाले, 3 नंबर रेस्टोरेंट वाले, जो बड़े होटल्स होते हैं ना उसमें इस तरह से होता है कि आपको नंबर डायल नहीं करना, उठाना 1 2 नंबर, वहाँ एक डायरेक्टरी रखी होती है, उसकी मदद से आप कॉल कर देते हैं। तो आज का जो सेशन है ये कैसे सेटअप होगा इसको आप देख पाएंगे इजीली, क्योंकि ऑलरेडी आपने न्यू कम्युनिकेशन अरेंजमेंट सीख लिए हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले किसी कैंपस के अंदर मुझे अगर नेट करना हो या नेट देना हो थ्रू द लैन केबल, थ्रू द वाईफाई, तो डेफिनेटली एक कस्टमर एज राउटर लगाया जाएगा। उसके बाद स्विच के माध्यम से आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और सभी कंप्यूटर्स को आईपी दिया जाना है। आईपी देने का प्रोविजन आपके पास दो तरीके का है। आइधर आप एक राउटर को ही जिम्मेदारी दे दें, अगर आपके पास संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 200 तक है, तो राउटर से ही ये काम करा लें, क्योंकि राउटर का ही ये मेन काम होता है। लेकिन आपके पास लोड बहुत ज़्यादा हो गए, 1000 हो गए, 1500 हो गए, तो सुझाव ये रहेगा कि आप राउटर को लोड ना देके एक सर्वर बनाएं। उसी काम को किसी कंप्यूटर की मदद से करना सर्वर कहलाता है, सीधा सा बात है। तो ऑटोमेटिक आईपी देने का काम, ऑटोमेटिक डीएनएस का काम जो हम लोगों ने कल देखा, वो हम सर्वर के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को देख सकते हैं। ये सारे काम आप लोगों ने कर लिया है। उम्मीद है कि आप अगर कोई दिक्कत हो तो पुराने जो भी हमारे रिकॉर्डिंग है आप लोग उसे देखिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। और आज हम बात करने वाले हैं ये टेलीफोनी सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाएगा, बनाया जाएगा। इस संदर्भ में मैंने जॉब एड आपके ग्रुप में और रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट जो मेरे पास थे ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिए। कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो थ्योरी वाले पोर्शन है मैं पढ़ाने में विश्वास नहीं करता, ऑलरेडी मैंने दे दिया है। उसके आधार पे अगर आपको कोई रिपोर्ट बनाना है तो आप रिपोर्ट के लिए फ्रीडम है, आप कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, उसमें सारी आपको मदद की जाएगी। अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए आईपी फ़ोन के बारे में। तो सबसे पहले एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। उसके बाद हम आते हैं, एक वो खोल लेते हैं आपके लिए, पैकेट ट्रेसर फ्रेश। एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर खोलेंगे जो बिल्कुल नया होगा, जिस पे हम लोग डिजाइन करेंगे। और ये डिजाइन का पूरा लाइन टू लाइन जो कम्युनिकेशन है, अरेंजमेंट है, वो पूरा का पूरा हम लोग वही करेंगे जो हमने जॉब एड में दिया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज ए सेव एज। आप भी अपनी लोकेशन में सेव कर लीजिए क्या क्या काम कर रहे हैं। इसी में कर लेते हैं अरीसा में। तो इसमें हम लोग आईपी फ़ोन आज हम बात करने वाले हैं। आपके दो बैच हैं इसमें, 9th एंड 16 वाले, ठीक है। इसको हम लोग इसमें सेव कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी कॉल अपने कैंपस के अंदर पूरी टेलीफोनी अरेंजमेंट करना है, डेफिनेटली एक कस्टमर राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास जो सुविधाएं हैं इसमें से अभी केवल 2811 ही सूटेबल राउटर है, तो इसको मैं उठा के लगा सकता हूँ। रियल में आप पैसा खर्च करके इससे भी अच्छे राउटर ले सकते हो, 2911 भी बहुत अच्छा राउटर है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग भी कंफर्टेबल, अभी मैंने आपको सिर्फ इस राउटर पे काम करना सिखाया। कमांड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब सेम होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
अब इस राउटर से हमें कैंपस के अंदर एक्चुअली हम लोग क्या करने जाएंगे, जब हम फ़ोन लगाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या क्या करना है हम लोग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो वन बाई वन सारे काम को करेंगे। हम लोग आईपी फ़ोन पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैंपस के अंदर जो मैं कहना है, नंबर वन, कैंपस का एक स्केच बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हम उसको सबसे पहले डिजाइन करेंगे। नंबर टू, जब आप कैंपस डिजाइन कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली राउटर लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने एक राउटर भी आपके सामने सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि राउटर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आईपी का अलॉटमेंट किया जाएगा, नंबर वन। एंड दूसरी बात, इसके बाद हम चूंकि टेलीफोनी सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो मैं राउटर को कहूँगा भाई तू टेलीफोनी सर्विस भी चालू करो। टेलीफोनी सर्विस संबंधित बात करेंगे, क्या क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। जो भी हमारा राउटर्स होता है वो जो भी फ़ोन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं या कल हमने डिस्कस किया था, कोई भी आदमी अपना आईपी एड्रेस मैनुअली नहीं डालता, ऑटोमेटिक डालता है। तो यहाँ पे एक हम डीएचसीपी सर्विस चालू करेंगे राउटर के अंदर ही, क्योंकि फ़ोन लगा रहे हैं। तो और फॉर फोन, कि फ़ोनों को ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए। डिजिटल फ़ोन है, विदाउट आईपी कम्युनिकेट नहीं करेगा। नंबर फाइव जो काम करेंगे, क्योंकि हम टेलीफोनी सर्विस चालू करने की फैसिलिटी चालू कर रहे हैं, तो जो जो टेलीफोन लगाएंगे उनको क्या नंबर दिया जाए, तो अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर, क्या टेलीफोन नंबर दिया जाए। नॉर्मली जैसे होटल में लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, होटल का जो रूम नंबर होता है वही इसका टेलीफोन नंबर दे देते हैं। तो ये आपके हाथ में, हम लोग अभी करके देखेंगे कैसे होगा। और इवन आप लोग भी जब करेंगे फोन की घंटी भी बजा पाएंगे। अभी हम करके दिखाएंगे, पूरा घंटी बजा के दिखाएंगे यहाँ पे। नंबर हेलो सिक्स। सर। यस। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि सर जो कल से रिलेटेड है कि हमने जब वो दोनों वो राउटर में मेरा ना दोनों राउटर के कनेक्टेड डिवाइसेस में बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो मतलब मैंने वो आप कनेक्ट स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत जी नहीं है। सर। तो जी ऐसा सर। करो ना, एक मेरी बात सुनो, पहले हम इसको कर लेते हैं, अदरवाइज बीच में ब्रेक लगेगा तो फिर वीडियो देखने में वो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ठीक खत्म है सर। होता है फिर उसको हम कंक्लूजन करेंगे। तो फ्रेश बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले बिल्कुल आप सर। इसको मेरे साथ सुन लीजिए, ताकि ये कंटिन्यूटी मेरे मुश्किल से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला ये, ठीक है। ओके सर। तो एक बार आपका ये रिकॉर्डिंग भी ओके हो जाएगी, इसको भी आप देख सकेंगे और बना सकेंगे। और दूसरा, फिर हम जो जो लोग आप लोग का ग्रीवेंस है या जो भी प्रॉब्लम्स आई है, फिर बाय स्क्रीन शेयर हो सकता है, तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे, या फिर आप जैसे बताएंगे, ठीक है। तो पहले ओके आप सर। इसको कर लेते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, अदरवाइज वो बीच में आ जाएगा तो फिर एक कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आईपी जी सर। फोन का काम कर लेते हैं, फिर हम आपके उस सवाल का जवाब करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपका जो लास्ट काम इसमें रह जाएगा, इसमें जो हम बात कर रहे थे, एक अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर हो गया। क्योंकि कैंपस के अंदर जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो स्विच के माध्यम से करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो स्विच होता है वो इंटरनेट सर्विस तो देता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीफोन सर्विस के लिए मुझे बोलना पड़ता है कि तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चलानी है, ठीक है। तो मैं स्विच को कहूँगा, स्विच अलाउ करेगा, अलाउ फॉर टेलीफोनी सर्विस। ये हम स्विच के अंदर करेंगे, ठीक है ना, टेलीफोनी सर्विस के लिए, कराने के लिए। तो ये सारा काम हमें करना है, और ये काम ध्यान से सुनिए। आज के सेशन में अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल ऐड कर रहे हैं कि टेलीफोन कैसे कैसे, होटल मैंने बहुत सिंपल इसलिए लिया कि होटल सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कि मान लो कोई 5 स्टार होटल, हर होटल के कमरे में, जैसे आजकल आप में से अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं गए हों, लेकिन आप बहुत ही जल्दी इंजीनियरिंग की नौकरी कर लें, चाहे छोटी करें या बड़ी करें, डेफिनेटली आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रेवलिंग का मौका मिलेगा। और पार्टियां भी करेंगे। जब आप किसी होटल में जाएंगे तो जैसे जिनके पास एक्सपीरियंस है डेट्स ओके, जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जैसे आप होटल में जाएंगे तो आजकल क्या होता है, तुरंत आपका एज पर गवर्नमेंट रूल है, तुरंत आपकी आईडी ली जाती है। और उसके बाद आपको रूम के अलॉटमेंट दिया जाता है। रूम का जब अलॉटमेंट दिया जाता है तो आपके साथ वाईफाई का पासवर्ड मिलता है, और सारा डिटेल बताते हैं। और प्लस जब रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ जो टेलीफोन रखा होता है, वहाँ पे एक डायरेक्टरी रखी होती है, जिसकी मदद से आप बैठे बैठे अपने रूम से होटल से संबंधित सारी सेवाएं को ले सकते हैं। इवन आप बाहर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि टेलीफोन का वो अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, राइट। ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक राउटर लेता हूँ। पहले स्केच बनाते हैं, नंबर वन पे हम लग रहे हैं। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, मैं उसी जॉब एड को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको जॉब एड भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, और यहाँ कर भी सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच लेना पड़ेगा, ये नंबर स्विच ले लेते हैं, पहला स्विच लगा लेते हैं। और कम से कम आपके जॉब एड में मैंने 2 टेलीफोन लिया है,
तो 2 टेलीफोन तो लेना पड़ेगा भाई, बिना बात कैसे होगा, मिनिमम तो चाहिए। तो टेलीफोन कहाँ मिलेगा, ये नीचे वाले इन डिवाइस पे क्लिक करेंगे। इसमें आईपी फोन, क्योंकि ये डिजिटल फोन होता है लाइक मोबाइल फोन जैसा। घर का जो लैंडलाइन है उसमें कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब जो इस तरह के जो नए फोन आएंगे या अभी घर में फाइबर फोन भी आपका लगेगा, तो उसके अगर टेलीफोन लगाएंगे तो आपको पावर एडाप्टर वहां लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसको आईपी फोन बोलेंगे, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसको क्लिक किया, 2 फोन ले लेते हैं। ठीक है। और दूसरा जैसे बोला कि हमें इंटरनेट सर्विस भी कनेक्ट करना है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो तरीके हैं, या तो फोन अवेलेबल यहाँ से केबल के माध्यम से भी जोड़ लेते हैं, या होटलों के अंदर डायरेक्ट वाईफाई के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं केबल के माध्यम से जोड़ के दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब इन्हें कनेक्शंस बनाना है, तो डेफिनेटली केबल्स पे जाएंगे। ऑल डिवाइसेस डिफरेंट, सभी डिवाइसेस डिफरेंस है, और सबको कम्युनिकेट कराना है। तो हमारे पास दो ही तरह का केबल है, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर। डिफरेंट डिवाइसेस आपको स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी, आप स्ट्रेट केबल लेंगे। मैं राउटर में जो ओके, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि डिवाइसेस सारी डिफरेंट है, तो डेफिनेटली मुझे स्टेट केबल की जरूरत पड़ेगी फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपका, ये जो इलेक्ट्रिसिटी सिंबल है इसी में एक स्टेट केबल है, मैंने उठाया और राउटर पे गए। और सबसे पहले मैं इन दोनों पोर्ट में से किसी में भी लगा सकता हूँ, फिलहाल मैं 0 1 पे लगा रहा हूँ, और स्विच के भी 0 1 पे लगा दिया। राइट, ये मैंने यहाँ कर दिया। इसी तरह से कम फोन जोड़ लेते हैं। फोन में हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, स्विच एंड पीसी। तो नाम से ही जाहिर है, स्विच का मतलब स्विच जोड़ना है, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर जोड़ना है। इसको क्लिक कर देंगे। दूसरा हमारे पास में ये जो हमारा दूसरा फोन है, इसमें भी सेम हम कनेक्ट कर देते हैं। और इस कंप्यूटर भी ले रखा है, तो अगेन वन मोर केबल एंड डिसकनेक्ट टू द दिस फोन। तो कनेक्शन के बारे में आपको आइडिया है। ठीक है। अब चूंकि ये कैंपस बनाया एक तरह का होटल कैंपस, या तो डेफिनेटली एक लैन होगा ये पूरा का पूरा, तो कोई ना कोई लैन आईडी लेना पड़ेगा। तो मैं एक लैन आईडी ले लेता हूँ यहाँ पे। और ये इस लैन आईडी को लेने के लिए अगेन आई रिपीट, ये जो लैन आईडी है इसको कहीं परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें आप या तो 192 का सीरीज का ले सकते हैं, या 10 का सीरीज का ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड में जो लोकल कनेक्शंस होता है विद इन द कैंपस या विद इन द होटल्स या विद इन द एरिया के अंदर जो डिसाइड करते हैं। जैसा कि आप लोग को अभी एक कंफ्यूजन है, जो अभी बच्चे कल आप में से पूछ रहे थे कि 192 ही क्यों आता है, 10 क्यों आता है। ये लोकल कनेक्शन आपके हाथ में है। तो इसमें हमारे पास नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में दो ऑप्शन जो मोस्ट पॉपुलर हैं, क्योंकि जब हमने क्लास ABCD बनाया था, जब हालांकि आज की यूज नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कुछ ऐसी आईपी जो कहीं बेची नहीं गई हो। तो क्लास A में 10 वाली सीरीज का आईपी कहीं बेची नहीं गई, उन्हें रिजर्व कर दिया था, कहा गया जिसको मर्जी हो यूज करो। उसी तरह से क्लास B और क्लास C में भी एक आईपी रिजर्व की थी। तो क्लास C में 192 का सीरीज है, और क्लास B में 127 का सीरीज है। तो ये डिसाइडेड है, लेकिन ज़्यादातर क्लास A और क्लास C का 10 और 192 वाला यूज होता है। इंडिया में ज्यादातर आपको मिलेंगे 192। ठीक है। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे, जब वीलैन की बात होगी तब आपको इस समझ में आएगा कि एक ही आईपी पे पूरा कैंपस का इंटरनेट कैसे चलता है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल वो सेशन नहीं है, अभी हम फोन पे हैं। तो एक आईपी हम अपने मन से अपने होटल्स के अंदर या कैंपस के अंदर डिजाइन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी, या तो 10 सीरीज का ले लो या 192। फिर मैं अगर आपसे कहता हूँ आप कोई भी आईपी ले लो, कोई परेशानी नहीं है। विद इन द कैंपस अपने घर में जो मर्जी हो, अपने घर में बिल क्लिंटन का फोटो लगाओ, या फिर जिस जो भी हमारे मोदी साहब का लगा दो, जिसकी मर्जी उसकी लगाओ, कोई कोई रोक टोक नहीं है। या उसके अंदर कहते हैं ना, अपने घर के अंदर कुछ भी करो, कोई किसी ने कोई आपको रोक टोक नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ, और हम 10 का ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में टाइम बच जाता है, सीधा स्लैश सेट हो गया। ठीक है। तो डेफिनेटली हमने जब नेटवर्क आईडी ले लिया, तो ये पहला पहला नंबर तो हमने ओके कर लिया है, स्केच कैंपस का स्केच ले लिया। और राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं नंबर 2। यानी ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट पे आईपी अलॉट करना पड़ेगा और इसको लाइव करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं जस्ट क्लिक ऑन दिस राउटर पोर्ट, आपने पहले भी किया है, गो टू द CLI मोड। अगर फर्स्ट टाइम यस या नो पूछता है, तो पहली बार अगर कोई नए राउटर में करते हैं तो हमेशा नो लिखना है। ये चीज आपको याद है, अगर पूछता है, अदरवाइज कई बार नहीं पूछता है। तो नो लिखेंगे और इंटर प्रेस करिए, आप यूजर मोड में आ गए। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों ने किया है इनेबल
कॉन्फ टी, हमारा जो पोर्ट है INT या फिर 0/1 यहाँ चले गए और इन्हीं में से एक IP हम अलॉट कर देते हैं, IP ऐड 10.0.0.1 ले लेते हैं, स्लैश आपका 8 है तो हम वो कर लेते हैं 25 हो जाएगा। राउटर का पोर्ट जो होता है उसकी पावर सप्लाई बंद होती है, ये आपको मालूम है, नो सेट कर देंगे, ऑन हो जाएगा। जो भी काम करेंगे सेविंग करना इंपॉर्टेंट है, डू राइट कर देंगे। अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, आराम से करिएगा सभी लोग, थोड़ी कोशिश करिए। तो हमारा ये जो राउटर है, अगर माउस ले जाके देखेंगे तो हमारा जो 01 है एज पर आवर प्लानिंग IP आ गया। तो ये आपका जो नंबर 2 काम भी होके हो गया है। अब तीसरा काम है टेलीफोनी सर्विस। तो ये भी कर सकते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं DHCP सर्विस पहले चालू, कोई भी काम पहले आगे पीछे कर सकते हो, कोई मना नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं DHCP चालू कर देता हूँ ताकि फिर टेलीफोनी एक सीक्वेंस में बना रहेगा। तो मैं DHCP के लिए कैसे करना है, पहले मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। तो मैं लिखूंगा हे राउटर, तुम्हें DHCP पूल का भी काम करना है, IP DHCP पूल, कोई नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्योंकि फोन ही लगा रहा हूँ तो फोन ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। राउटर कहेगा ओके, मुझे ये बताओ क्या गेटवे रखना है, किस नेटवर्क का IP देना है। तो गेटवे के लिए कमांड होती है डिफॉल्ट, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, हाइफन राउटर, और जो पोर्ट है उसकी IP डालनी है 10.0.0.1, दिस इज द गेटवे। डिफॉल्ट का स्पेलिंग, ओह सॉरी, ओके, ये गेटवे हो गया। और क्या IP बांटना है, तो वो नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क 10.0.0. ये हमारा नेटवर्क है 255.0.0. ठीक है ना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम टेलीफोनी सर्विस देते हैं तो 100% IP जो होता है वो टेलीफोन के लिए हम रिजर्व नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि सारे IP टेलीफोन में चले जाएं, भले टेलीफोन ना लगाएं लेकिन IP सारे रिजर्व हो जाता है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपको कोई काम दिया जाए कि भाई 4 सीट है रिजर्व रखना है, तो अगर आपको पूरी पावर दे दी जाए तो जो रियल आदमी आएगा ना तो भी आप मना कर दोगे, क्योंकि 4 अब मेरे पास है, मेरी मर्जी मैं जिसको दूंगा। तो मशीन के साथ भी ऐसे ही होता है। तो 100% IP हम टेलीफोन के लिए रिजर्व कभी भी नहीं रखना, अदरवाइज बीच में कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं कंप्यूटर लगा के जोड़ ही नहीं पाऊंगा, फिर वो सारे नेटवर्क को रीसेट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। प्रैक्टिकल, ये जिससे प्रैक्टिकल, थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमें मान लो यहाँ पे तो स्लैश एस है, तो 2 की पावर 24 - 2 इतने IP पॉसिबल है, तो इतना IP हमें नहीं बांटना है। हम सिंपली 100 50 200 जो भी होटल में टेलीफोन है उतना ही IP हम केवल बांटें, बाकी को हम रिजर्व कर लें अपने लिए। तो मैं यहाँ पे उस लाइन को रिजर्व करने के लिए लिखना पड़ेगा ऑप्शन 150 IP, 185 IP बांटें, और कहाँ से शुरू हो वो भी आप लिख दो 10.0. आप यहाँ पे 100 लिख दोगे तो 100 से लेके 150 बांटेगा। हमने अगर 1 लिखा तो 1 से लेके 150 बांटेगा। प्रेस एंटर, डू राइट, सेव कर लिया और एग्जिट हो गया। ये 2 काम हो गए। हमने कैंपस स्केच कर लिया, राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और DHCP। अब हम टेलीफोनी सर्विस की बात कर लेते हैं। तो अब टेलीफोनी सर्विस के लिए राउटर, अब तुम्हें टेलीफोनी सर्विस भी करना है तो सिंपली टेलीफोनी सर्विस लिखेंगे, T, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कौन पूरा अपने आप आ जाएगा, टेलीफोनी सर्विस, प्रेस एंटर। राउटर का ओके, आई एम रेडी फॉर द टेलीफोनी सर्विस। अब मुझे बताओ कि कितने टेलीफोन बांटने हैं। तो नेक्स्ट लाइन फायर करोगे, मैक्सिमम, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, आइकन लगा के, ई, मैक्सिमम ई फोन बोलते हैं, कमांड होती है, आपके जॉब ऐड में भी दिया होगा, आप देख लेना। मैक्सिमम ई फोन कितने जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं, ओके। और जो हम फोन लगाएंगे वो कितने डिजिट का होगा। मान लो किसी होटल में 3 ही डिजिट के रूम है तो 3 डिजिट लिख सकते हो, 5 डिजिट का रूम दे रखा है तो 5 डिजिट लिख सकते हो, तो लेकिन वो सारे डिसाइड करना पड़ेगा। और अभी हमने ये जो राउटर लिया 2811, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप केवल मुश्किल से 7 या 8 राउटर कैपेसिटी होती है हर राउटर की। तो इस राउटर में मुश्किल से, जहां तक मुझे पता है, थ्योरी में तो 20 दिखाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली बनाएंगे ना 10 टेलीफोन लगा दे, 11 टेलीफोन लगा दे, तो आप कर सकते हैं कोशिश। तो इसकी लिमिटेशन है, तो मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं आ रही है, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होगा इस राउटर में एज पर थ्योरी। प्रैक्टिकली 10-12 टेलीफोन आप जोड़ सकते हो इससे। तो अगर आपको 11 टेलीफोन जोड़ना है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा, और या फिर हायर रेट का राउटर यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो फोन है वो कितने डिजिट का लिख लेते हैं, मैक्सिमम DN5, ओके। और इसके बाद ये जो टेलीफोन है IP कहाँ से लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेटवर्क में एक आपने DHCP बना दिया
या कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आईपी देने वाले सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपको कहीं से नहीं लेना, आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी आईपी लोगे, आईपी सोर्स जो होगा तुम्हारा, वो हमेशा जो सोर्स एड्रेस, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, या आईपी सोर्स एड्रेस आपका ये जो हमारा राउटर का पोर्ट है वहीं से लेना जिसको हम लोगों ने डीएचसीपी बांटने के लिए कहा है, ठीक है ना। और आपको जब ओएसआई लेयर पढ़ाया था तो ये जो आईपी है हम टेलीफोनी के लिए ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ओएसआई लेयर में मैंने टीसीपी लेयर बताया था जिसमें बेसिकली पोर्ट नंबर डिसाइडेड होते हैं। तो ये आईपी, ताकि जो, क्योंकि हम ये टेलीफोन नंबर के लिए बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टेलीफोनी सर्विस चालू करे तो मुझे बताना पड़ेगा, इस पर दूसरा काम नहीं कराना। टेलीफोन जब डायल हो तो टेलीफोन की बात हो। जैसे कि अगर आप पुराना जियो फोन यूज कर रहे हैं, जब शुरू में आया था, तो उसमें आप एक चीज महसूस किया होगा कभी आपने, कि जब टेलीफोन आता है तो इंटरनेट ब्रेक हो जाता है। तो इसका कारण नहीं है कि जब टेलीफोन चले तो इंटरनेट को आपको रोकना है उतनी देर, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी इंटरप्शन या किसी भी तरह का एक वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं बाद में आपको बता दूंगा, वो एक टेक्निकल वर्ड होता है, वो चीज डिस्टर्बेंस ना, आप समझो कि इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस से मतलब है इसका। और इसके जो पोर्ट नंबर है 2000 होता है, ठीक है, एंड दैट विल बी डू राइट। नहीं, एक चीज और रह जाएगी इसमें, पहले सेविंग करने से पहले एक चीज और लिख देता हूँ। पान टेलीफोन है, अब 5 डिजिट के हैं, तो अब टेलीफोन नंबर जो आप अलॉट करोगे, किसको, किस टेलीफोन को क्या टेलीफोन मिले, क्या नंबर मिले, उसके 2 तरीके हैं। या तो ऑटोमेटिक दे दो, ऑटो असाइन कर दो, जो पहले टेलीफोन लगाओ, मान लो आपने 1 2 3 4 5 टेलीफोन नंबर बनाए, तो आपने कहा ऑटो असाइन, तो जो पहले टेलीफोन लगेगा उसका 1 नंबर हो जाएगा, दूसरा लगाएंगे 2 नंबर हो जाएगा, तीसरा लगाएंगे 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर मैनुअली भी कर सकते हो, तो मैनुअली के लिए देख 2 लाइन कमांड एक्स्ट्रा फायर करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ ऑटो असाइन कर रहा हूँ। ऑटो असाइन आप लिख सकते हो 1 to 5, 1 से 5 तक बीच में जो भी आप लगाएंगे, राइट, और डू राइट करें और बाहर आ जाए। मैंने क्या किया, हे राउटर, तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चलाना है, 5 फोन लगाओगे, सारे 5 डिजिट होंगे, सारा आईपी तुम राउटर के पोर्ट से उठाओगे, और जो भी टेलीफोन लगे अभी फिलहाल ऑटोमेटिक उसके टेलीफोन नंबर डिसाइड कर दो, ठीक है। अब लास्ट चीज बच गई, अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। हमने ये तो बताया नहीं कि क्या टेलीफोन नंबर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बताया 5 डिजिट का होगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन में ही फायर करूंगा, टेलीफोन नंबर का डिजिट क्या होगा, आप लिखोगे ई फोन -DN1, पहले टेलीफोन नंबर का डिजिट, जहां मैंने 2 लगाया, 5 टेलीफोन लगा सकते हो, फिलहाल ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर रखा है। तो इसके लिखेंगे पहले टेलीफोन का नंबर 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 डिजिट का, दो राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। और दूसरे टेलीफोन के लिए भी आप लिख सकते हो DN2, ठीक है ना, और इसका जो नंबर है आप डिसाइड कर सकते हो 2। ऐसे 5 है, 5 लगा सकते हो, फिलहाल हमने 2 लगा, मैं 2 की बात कर रहा हूँ अभी, लेकिन हमने 5 के लिए बना लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका राउटर के अंदर मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन था हो गया। हमने कैंपस का स्केच बनाया सबसे पहले, फिर हमने राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर हमने राउटर को टेलीफोनी बात के लिए बोल दी, और हम राउटर को डीएचसीपी के लिए बता दिया, और साथ में ये भी बताया क्या क्या टेलीफोन नंबर देना है। अब लास्ट रह गया स्विच अलाउ टू टेली, जो ये स्विच है बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के लिए तो कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन टेलीफोन के लिए आपको इसके अंदर जाकर कंसोल केबल लगाओगे, वही लैपटॉप लगा के सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा जैसे कि यहाँ करते हैं। तो अभी आप क्लिक करते हैं स्विच के अंदर जाकर, मुझे स्विच को ये बोलना है कि तुम्हें टेलीफोनी सर्विस भी चालू करना है, तो इसको क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँ तो एक चीज देखना, यहाँ पे 24 पोर्ट का स्विच है, 1 2 3 4। अगर मैं फिजिकली देखूँ तो देयर आर 24 नंबर ऑफ स्विच इज हियर, 24 नंबर स्विच एंड नंबरिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सभी जो स्विच हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए, स्विच जो होता है इसमें मेरी आवाज आ रही है, हेलो, यस सर। ठीक है, थैंक यू। जो टेलीफोनी जो स्विच होता है बाय डिफॉल्ट, जो हमारा, अगर हम इसको टेलीफोन पे ले जाकर देखेंगे तो ये 24 पोर्ट का है, यहाँ पे लिखेगा VLAN 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप स्विच खरीद के ले आते हो 24 पोर्ट या 48 पोर्ट, तो सारे स्विच में कोई VLAN नहीं होता, या यह कहो कि सारे स्विच एक ही VLAN के अंदर होता है, जिसे VLAN 1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो VLAN क्या, हम तो डिस्कस करेंगे, हमारा लास्ट सेशन वही होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सभी स्विच एक ही VLAN के अंदर आते हैं, और उनको VLAN 1 बोला जाता है, या एक कह सकते हो कि स्विच के अंदर VLAN नहीं है, आपने नहीं बनाया डेट मीन्स नहीं है, क्या होगा बाद में देखेंगे। तो अभी ये सारे जो स्विच हैं VLAN 1 के अंदर कह सकते हो, या कह सकते हो VLAN नहीं है, सब एक ही कैटेगरी के हैं। तो अभी इन सबको ये बोलना है कि तुम सब वॉयस टेलीफोन के लिए काम करोगे, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस गो, या सिम्युलेटर डायरेक्टली जा सकते हैं CLI
सेम चीज आएगा, स्विच आ गया, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। और सभी 24 पोर्ट पे अगर मैं यहाँ पे लिखता INTFA0/1 तो केवल मैं एक पोर्ट पे जाऊंगा, और इस तरह मुझे 24 बार लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं 24 पोर्ट को टेलीफोन बनाना, तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर अगर लिखूँ INT रेंज या फिर 0/1 से लेके 24, इसका मतलब है कि मुझे 24 बार नहीं लिखना पड़ेगा, सभी पे एक साथ कमांड फायर हो जाएगा इंटरफेस। ठीक है ना। कमांड क्या फायर करना है, मैं सभी स्विच को बोल रहा हूँ, सारे स्विच तुम सब मेरा एक काम करोगे। क्या काम करोगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट तुम्हारा क्या मोड एक्सेस होगा, पहला फायर है। दूसरा हम फायर करेंगे स्विच पोर्ट क्या मोड चेंज करना, स्विच पोर्ट वायस, सारे जो पोर्ट हैं VLAN 1 के अंदर सारे पोर्ट हैं, तो सबको वायस, तुम्हारा जो मोड है, अगली लाइन में कह रहा हूं तुम्हारा मोड चेंज होना है वायस VLAN 1 के अंदर, यानी सारे स्विच को VLAN 1 के अंदर हम, ये स्मॉल कैपिटल में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चलता है यहाँ पे, डू राइट। ठीक है। तो मैंने स्विच के अंदर गए और स्विच के अंदर ये बोला सभी स्विच को VLAN, जो वायस VLAN है सब वायस VLAN में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने जो काम करना था मैंने सारा कर दिया। जो स्विच के अंदर सभी जो VLAN उनको हमने वॉइस VLAN का इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब हमारा जो काम है, इन टेलीफोन पर भी रेड आ रहा है उसका, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था कि इस पे जो पावर सप्लाई है लोकली हमें लगाना पड़ेगा। तो आप सभी लोग एक काम और करिएगा, ये फाइल एडिट ऑप्शन में जाएंगे, प्रीफरेंस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे टेलीफोनिक साउंड जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, आप उसको चेक मार्क कर देना, तभी आपको टेलीफोन की घंटी सुनाई देगी। ठीक है, नंबर 1, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। दूसरा आपको जस्ट 1 मिनट, इसको हम करेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ओके। अब यहाँ पे ये जो टेलीफोन है इसको मैं क्लिक करता हूँ, जो पहले क्लिक, कोई भी पहले कर सकते हो, मैं टेलीफोन 0 को पहले क्लिक कर रहा हूँ। इसको मैं साइज थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखने में अगर आप देखेंगे तो ये बैक साइड दिख रहा होगा ये आपको, और यहाँ पे ये पावर एडाप्टर है, इसको पकड़कर इसमें हम पावर सप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है ना, पकड़ के इसके अंदर पावर सप्लाई लगा दीजिए और इस पर GUI पे क्लिक कर दीजिए, इसका फ्रंट आ जाएगा टेलीफोन का। और इसको मैं एक साइड में रख लेता हूँ, एक साइड में कर लेते हैं। ये हो गया ऊपर वाला, सेम इसमें भी ऑरेंज होगा। थोड़ी देर में अगर मैंने कोई गलती नहीं की होगी तो थोड़ी देर में, ये मैंने पहले टेलीफोन लगाया तो इसका 001 टेलीफोन नंबर आ जाएगा, इसको IP अलर्ट हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। अब दूसरे फोन पे आते हैं, इसमें भी हम पावर सप्लाई उठाते हैं, लगा देते हैं, GUI पे कर देते हैं, और मैं कीबोर्ड का टैब बटन की मदद से दोनों फोन को फ्रंट में ले आया और दोनों को यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी फिर चला गया बैक में, फिर से ले आते हैं, दोनों टेलीफोन को मैं फ्रंट में ले आता हूँ, सामने रख देता हूँ, थोड़ी देर में कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, उसके अंदर राउटर लगाते हुए राउटर से टेलीफोन सर्विस संबंधित जो भी कमांड्स होती हैं मैंने उनको फायरिंग की। कमांड में सबसे पहले मैंने IP अलॉटमेंट का किया, फिर टेलीफोनिक सर्विस का किया, फिर टेलीफोन नंबर क्या दिया जाना, ये हमने काम राउटर्स के अंदर किया। सेकंड नंबर, राउटर स्विच के अंदर गए और सारे स्विच को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम सभी टेलीफोन सर्विस का भी काम करोगे। ओके। तो ये सारा काम करने के बाद फिर हम फिजिकली इन टेलीफोनों में पावर सप्लाई लगाया। अब जो हमारे फोन्स हैं वो राउटर से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उनसे डाटा लेंगे, पहले IP अलॉटमेंट होगा, देन आफ्टर होगा। देखिए अभी आपके सामने आ गया बिल्कुल, ये मेरा, मैंने कहीं कोई गलती नहीं की, इसने मेरा टेलीफोन नंबर यहाँ पे आ गया, डिजिट लिखा हुआ और आ गया। तो अगर आप भी गलती नहीं करेंगे थोड़ा देर टाइम लगेगा और आ जाएगा। अब हमें एक दूसरे को नंबर डायल करना है, तो इस पे हम मान लो इसको क्लिक करते हैं, ये 1 है और ये 2 नंबर है, तो क्लिक करेंगे तो आपको टेलीफोन का साउंड भी सुनाई देगा। डायल कर देता हूं, हम इसको डायल करके देखिए, 2 कर देते हैं, ये हमारा टेलीफोन नंबर डायल भी हो गया। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिकली इस सेशन को भी आप ओके कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं इसको अटेंड कर लिया, दोनों कनेक्टेड हो गया। फिर मैं इसको हैंडसेट पे क्लिक करूंगा, दोबारा हैंडसेट बंद हो जाएगा। अब इससे दूसरे पे डायल करना चाहता हूँ, ऐसे ही आप 5 टेलीफोन कर सकते हो, क्योंकि मैं कल 5 और लगा लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ 5। ठीक है, अगर साउंड नहीं आएगा तो कम से कम रिंग ब्लिंक आपके सुनाई देगी। साउंड क्यों नहीं आएगा, वहां से नहीं आएगा जहाँ पे हमने ऑप्शन बटन के अंदर दिखाया था, दे विल बी अटेंडेड। तो ये था IP टेलीफोन कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है।
और ये बड़ा सिंपल है, आपको अब आइडिया है कि किसी होटल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया गया होगा कमरों में। फिर बैठना है, कनेक्टिविटी देनी है और सारा सेटअप आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से राउटर पे ही, और जो भी स्विचेज है, जो भी इंचार्ज होता है वो सारा करता है। और आपको हैरानी होगी अगर आप ब्रिटेन या यूएस या यूएई के किसी होटल, बड़े होटलों में अगर आप नेटवर्क इंजीनियरिंग करें तो महीने की जो सैलरी है करीब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है। आप सोचिए कितनी बड़ी और शानदार लोकेशन होती है, आपको पूरा कमरा दिया जाता है। दैट ही मतलब बड़ा अच्छी चीज़ है कि अगर आपको जानकारी है तो आप इतने सैलरी कमा सकते हैं। इंडिया में तो बात छोड़ दो, इंडिया वाले तो फ्री वाले में हर काम में फ्री कराते हैं, बड़े बड़े होटलों में तो मिल भी जाएगा, छोटे की तो मैं बात ही नहीं करता, वो एक बार करा के भगा देते हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन जो बड़े रेपुटेटेड होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी ये सारे सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ होती है, हॉस्पिटल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, वहाँ बहुत इमरजेंसी है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है और अब किया जाता है। अब आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, इसको आप बनाइए, कोई डाउट होगा तो हम इसके बारे में कल करेंगे। अब आप जो कह रहे थे, जिसको प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों को, वो आप क्वेश्चन स्टार्ट आउट कर सकते हैं और सब प्रॉब्लम स्टार्ट आउट कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ पूछना तो इसमें पहले पूछ लीजिए, फिर हम उसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। यस, किसको पूछना था? 2 लोगों ने मैसेज किया था और एक ने हेलो। सर मुझे पूछना था सर। आयुष आपको पूछना है तो पूछिए। यस सर। तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं आपको परमिट करता हूँ, आपको शेयर कर पाओगे? जी सर। रुको, पहले परमिट करना पड़ेगा मुझे, मैं करता हूँ। चलिए, नाउ आप शेयर और प्लीज आस्क। स्मार्टफोन वर्क करेगा इसमें किसमें है समित? मैं समझा नहीं। स्मार्टफोन बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा आप दिमाग लगाओ, हमने तो उंगली पकड़ा दी कैसे करेगा। यस, आयुष पूछो, आप पहले, आप पहले आपसे बात कर लेते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि मैं इस राउटर के डिवाइसेस से जब इधर पैकेट भेजता हूँ तो वो फेल हो जाता है हर बारी। और इन इन डिवाइसेस में जब वो मैं वेब ब्राउज़र में साइट चलाता हूँ तो वो भी अनरिजॉल्व्ड होस्ट आ जाता है हर बार। जबकि मैंने यहाँ पर डीएनएस सर्वर के आईपी डाल रखा है। मैंने आप वो एक पैकेट जा रहा है वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। सर विद इन राउटर्स जा रहा है, मतलब विद इन वो नेटवर्क जा रहा है, लेकिन इधर उधर नहीं जा रहा। तो राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं करोगे तो बाहर कैसे जाएगा? सर कर रखा है राउटिंग प्रोटोकॉल भी, मतलब आप वो राउटर कमांड डालना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक रिवीजन हो जाएगा। मैं मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया, ठीक है ना, आपकी बात सही होगी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कोई अननोन पर्सन आके अगर मैं इसको चेक करूं कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सही है या खराब है, वो चेक करना, तो सबसे पहले आप एलटीटीसी राउटर पे जाओ, क्लिक ऑन द एलटीटीसी राउटर। वो पॉपअप स्क्रीन नहीं आ रहा क्योंकि आपने केवल शायद पैकेट ट्रेसर शेयर किया। आप दोबारा शेयर ऑप्शन पे जाओ, स्क्रीन शेयर पे क्लिक करोगे जब पॉपअप मुझे दिखाई देगा। मेरी बात समझ में, मैंने क्या बोला आपको? क्या अभी सर? आपने केवल अभी आपने केवल शेयर ऑप्शन में केवल पैकेट ट्रेसर वाला हिस्सा शेयर कर दिया, तो केवल अच्छा मुझे अच्छा। यही स्क्रीन दिखाई देगी। अगर इस पर क्लिक करोगे, कोई पॉपअप खोलोगे तो नहीं दिखाई देगा। आप दोबारा शेयर ऑप्शन में जाओ, उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा, उसको शेयर करो। शेयर स्क्रीन को क्लिक करते हुए फिर आपके पास पॉपअप स्क्रीन आएगी ना, उस पर लिखा होगा शेयर स्क्रीन। आप ये मत शेयर करो पैकेट, स्क्रीन शेयर करो अपने कंप्यूटर को। तो फिर मैं, आप जो भी क्लिक करोगे सब, हाँ आप दिख गया मुझे अब बिल्कुल। अब इसको इंटर प्रेस करो, इनेबल EN दबा के फिर प्रेस इंटर। अब इस पे लिखो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब चेक करने का तरीका ये होता है, नहीं मुझे, मैं चेक करने के लिए शो स्पेस RU टैब बटन, कोई नहीं उतना भी लिखो, प्रेस इंटर। चलिए अब मैं यहाँ रुको रुको आराम से। आपने IP DHCP पुल लगाया हुआ है जिसमें 1 से लेके 20 IP अलॉट करने को मना किया है, और 1.0 किया है, 1.1 गेटवे किया है, ठीक है। ये आपका DHCP है, इस राउटर के अंदर आपने बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। 0/0 पे आपने 3.1 IP दिया, /30 दिया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आप। 0.1 पे 1 डॉट दिया भी, बिल्कुल /24 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब राउटिंग प्रोटोकॉल दिखाओ मेरे को। ये सारी चीजें हो गई। राउटर रिप वर्जन 2 1.0 3.0।
इस राउटर में जो मैंने बताया था उसके हिसाब से आपने कहीं भी कोई गलती नहीं की है। इसको बंद करो। अब दूसरे राउटर को चेक कराओ, पहले वन बाय वन सारे चेक कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो यस, चेलाई मोड में जाओ, अगेन सेम आर यू नो कैसे करना, इनेबल बिना बिना देर किए फटाफट। यस, इंटर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आर यू टैब बटन। यस, चलते रहिए चलते रहिए। यस यस, 0.0 पे 3.2 किया है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, 0.1 पे आपने 2.1 किया, बिल्कुल ठीक है। और इसमें राउटर रीप किया है 2.3, बिल्कुल ठीक। इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई गलती नहीं है। और इंटर प्रेस करिए, ठीक है। दोनों में राउटर रीप है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है इसमें, तो बंद कर दीजिए इसको। अब आ जाइए PC 0 पे। आप इधर अपने PC 0, यस, IP कॉन्फ़िग पे जाइए। आपने इसमें DHCP दूसरे नेटवर्क में बनाया है, DNS सर्वर, उसको यहाँ पे आपने लॉट किया है, राइट। आपने IP एड्रेस 1.24 दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको बंद कर दो आप, ठीक है, क्लोज कर दो। अब इधर आ जाओ आप, क्या बोलते हैं, ये हमारा जो ISP राउटर का सेक्शन है, यहाँ पे आप ये तो देख चुके, इसको बंद कर दो, ये तो देख चुके। अब मुझे यहाँ पे PC 3 पे चलो, PC 3 पे हम बात कर लेते हैं। यस, इस पे आपने IP, चलो दिखाओ, यहाँ से दिखा दो, 2.3, ठीक है ना। IP इस पे आपने ठीक दिया। अब जो आपने DNS सर्वर बनाया, DHCP सर्वर, DNS सर्वर के बारे में दिखाओ मुझे, उसको IP अलॉट आपने क्या दिया है, 2.10 दिया है। डेस्कटॉप पे जाओ, किसी के डेस्कटॉप पे कॉन्फ़िग अब दिया है, IP कॉन्फ़िग में जाओ, 2.10, 2.1, 192.ओके, ठीक है। ओके, बंद करो। हाँ, बंद कर दो इसे। अभी टैबलेट में IP क्या है, माउस ले जाओ, 2.10, ठीक है, 2.1, क्लिक करो टैबलेट को। अब इसमें से कोई वेबसाइट आपने DNS में सर्विस में क्या वेबसाइट का नाम रखा आपने, कोई सर वही वेबसाइट? फेसबुक जो हमने कल खोली थी। एक बार खोल के देख लेते हैं, फिर इसके इसमें बाद इसमें खुल जाएगा सर, पर इधर नहीं खुलेगा, इधर तो खोलो ना, खुला है। खोलो, कोई बात नहीं, खोलो, मैं देखना चाह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, इसके बाद भविष्य में दोबारा नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेस करो, ओके, बंद कर दो। इधर आपका काम कर रहा है, पैकेट उठाओ, एक पैकेट लो, पैकेट या कंप्लीट पैकेट, PC 0 में IP डाल रखा है ना, PC 0 से DNS सर्वर तक भेजो पहले। क्या एक रन कर रहा है, दोबारा से भेजो, दोबारा से भेजो। फेल हो रहा है, आप ऐसा करो, एक बार और भेजो। फेल हो रहा है, इसको डिलीट करके क्लीन करो। और रियल टाइम जहाँ लिखा हुआ है, रियल टाइम, उसके बगल में सिमुलेशन वाले को क्लिक करो, इसको बंद कर दो ऊपर से। इसका ये वाला जो विंडोज खुला है, सिमुलेशन पहले ना, या क्लोज नाउ, क्लोज, या अगेन पैकेट लो, सेम चीज रिपीट करो आप, PC 0 to, या और नीचे लिखा है जहाँ पर राउटर्स बहुत सारे दिए हैं, ऑटो कैप्चर वहाँ भी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर दो। दिया ना, पावर साइकिल डिवाइसेस, प्ले कंट्रोल, बैक, या ऑटो कैप्चर, छोड़ दो। अब देखते हो पैकेट यहाँ से निकला, देखते हैं अब। इसके बाद आपके राउटर तक गया, इस राउटर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यही राउटर ने मना कर दिया। ओके, इसका मतलब है कि यहीं गड़बड़ हो गई है, बाहर जा नहीं रहा, इसी राउटर में गड़बड़ होगी, तो हमने कहीं देखने में गलती की है। अब रियल मोड में आ जाओ, आगे जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, अगेन PC 0 को क्लिक करो, इसकी IP दोबारा चेक करते हैं, क्या गलती हो सकता है। 192.168.1.24, ओके, 1.1 हो गया, ठीक है। और अब उस पर इसको बंद करो आप, राउटर पे माउस ले जाओ, राउटर पे इसका IP दोबारा से चेक कर लेते हैं, हो सकता है 192.168, 1.1/24, फिर आपका IP यहीं से वहीं क्यों नहीं जा रहा है, आगे की तो बात ही छोड़ दो।
दोबारा से इसको एक बार शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला दिखाना मेरे को फिर से। ऊपर ऊपर दिखाते हैं, 3 डॉट बंद हो गया। वन डॉट जीरो, डिफॉल्ट राउटर गेटवे 121.6। चलो आयुष, ये डाटा मेरे को व्हाट्सएप करो अभी, ठीक है? मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो अभी ओके सर। यहाँ दिख रहा है वहाँ इसके हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम। एक मिनट, ये प्रॉब्लम है। आपने दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल रखा, ये मैंने पूरा नहीं देखा था। आईपी राउट को आपने हटाया ही नहीं। एक ही नियम लगेगा ना, समझ में आ गई? राउटर रिप, जनरल नियम, राउटर आईपी राउट भी लगा हुआ है, इसको हटाओ पहले। मतलब स्टैटिक हटाना है। हाँ जी, एक ही नियम। तो मैं इसको पहले दिन से इसको कॉपी करो, कॉपी करो, आईपी राउट वाले को कॉपी करो, कॉपी करो, यहीं से लिखो कॉपी, ऐसे यहाँ हो गया, ठीक है? चलो आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन मोड, इसमें नीचे आ जाओ, एंटर दबाओ, कंट्रोल जेड कर दो, बाहर आ जाओगे डायरेक्टली। चलो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, इंटर प्रेस करो, अब नो लिखो और उसको पेस्ट मार दो, नो स्पेस पेस्ट, या एंटर प्रेस करो, ठीक है? डू राइट कर दो। अब पैकेट भेजो वहां से, PC0 से DNS। अब जाएगा, जब तक पैकेट नहीं जाएगा वो खोलने की तो बात ही छोड़ दो। दोबारा से भेजो इसको, क्योंकि मेमोरी में चला गया होगा ना, राउटिंग प्रोटोकॉल टाइम बनाता है बहुत। हो गया सक्सेसफुल। अब खोल के देखो, आपने दोनों नियम रखे, दोनों नियम नहीं चलेगा, एक ही रूल चलेगा। आ गया, आ गया, आ गया, लास्ट वाले में आ गया। अब वो खोल के देखो, PC0 से टैबलेट खोल के देखो, डेफिनेटली खुलेगा। मतलब पैकेट सेंड करूँ? नहीं नहीं, वो वेबसाइट जो तुम कह रहे थे नहीं खुल रहा है ना। अच्छा अच्छा। अब तो कम्युनिकेशन हो गया, डेफिनेटली वेबसाइट खुलेगा, मना नहीं कर सकता वो। पहले तो अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पा, परमिशन ही नहीं थी प्रॉपर। आ गया। ओके। यस सर। यस, थैंक यू आपको सर। ध्यान नहीं दिया आपने, मुझे वहीं से राउट, आपने नियम एक ही रख सकते हैं, ठीक है ना? ओके मुस्कान, अब आप क्या कह रहे थे, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये मुझे भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप देख लीजिए। मुस्कान अगेन यू चेक, कैसे चेक करना है मैंने आपके सामने किया, आप देख सकते हैं, ठीक है? और समित, मैंने तो आईपी राउट रिमूव कर दिया, तो आप भी शेयर करके डिस्कस कर लो। प्रॉब्लम तभी तो समझ में आएगी कि उन्होंने क्या गलती किया। तो यू कैन शेयर नाउ इफ पॉसिबल, देन डिस्कस। है हमारे पास 5 मिनट, आप कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करिए। समित, स्मार्टफोन जुड़ जाएगा, जो हमने कंप्यूटर जो लगाया है स्मार्ट ही तो है, वहाँ कंप्यूटर फोन क्यों लगाया, स्मार्टफोन भी लगेगा। देखो फोन में, स्मार्टफोन में भी दो चीजें होती हैं, टेलीफोन नंबर और इंटरनेट। तो हमारा फोन इंटरनेट के लिए, देखो कॉल किस तरह से करते हो अपने फोन से, आप दो तरह के कॉल करते हो ना, एक नंबर डायल करके, तो नंबर डायल वाला तो ये होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। दूसरा व्यू आईपी करते हो, जो सीधा इंटरनेट से ही कॉल कर लेते हो आप। व्हाट्सएप कॉल हुआ जस्ट लाइक दिस। ओके। हाँ मुस्कान, अभी दिखाओ आपका क्या है। माउस ले जाओ पहले इस राउटर के ऊपर, 0.192/, ओके नो प्रॉब्लम। और दूसरे वाले राउटर पे 3.2.1 हो गया, ठीक है? आपका PC0 दिखाइए, आईपी क्या है PC0 में? आपने किस किया, इस पीसी से किया है? चलिए डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, कोई बात नहीं, डेस्कटॉप पे। चलो कैसे भी दिखा दो, ऐसे दिखा दो, यस। अभी इसमें आपने ऑटोमेटिक रखा है और गेटवे तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है, स्टैटिक पे क्लिक करो, अगेन यू क्लिक ऑन स्टैटिक एंड गो टू DHCP। नाउ क्लिक ऑन DHCP। अब DHCP पे क्लिक करो, या अभी मैं बताऊँ क्या है। अब इसमें आपकी आईपी अब सही हो गई है, ठीक है? ये तो रहा ये। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप वेबसाइट खोलना चाहते हो, कैन आर यू वांट टू ओपन वेबसाइट? इसमें वेबसाइट नहीं खुलेगा क्योंकि DNS अभी दिया नहीं है, इसके लिए तो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, जैसे कि आयुष ने किया था,
ठीक है, पैकेट जाएगा, आप पैकेट भेजो, आप पीसी 0 से लेके डीएनएस सर्वर तक पैकेट भेजो। प्लीज सेंड अ पैकेट फ्रॉम पीसी 0 टू डीएनएस सर्वर। या अगेन वन मोर, फेल आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ आप में भी है, फेल हो रहा है। तो एक काम करो, राउटर पे क्लिक करो, आपका भी चेक कर लेते बिना देर के। अगेन चेक करने के लिए सेम इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ना शो देखना है ना, प्रिविलेज मोड में शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। या आईपी डीएचसीपी पूल आपने बनाया, गेटवे बनाया तो मिल ही रहा है, इसमें दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते रहिए। 0/0 पे आईपी भी आपके दोनों ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। राउटिंग प्रोटोकॉल दिखाइए, राउटर रिप वर्जन 2, इधर वाला राउटिंग प्रोटोकॉल तो ओके है। अब आप आईएसपी वाले में आओ, आपका वो तो नहीं है स्टैटिक वाला, इंटर प्रेस करो, प्रेस इंटर करो, देख लेते हैं। इंटर प्रेस नहीं है, आप इधर वाले में ठीक है, दूसरे साइड जाओ आप, इसका चेक करो। हाँ अब यहाँ मुझे दिख गया गलती क्या है, देखो क्या दिखा है, बंद करो बंद करो, मुझे पता चल गया। आप यहाँ पे ये जो केबल लगी है ना स्विच से राउटर, ये रेड है, यानी आपका लिंक डाउन है, आपने नो शॉट लिखना भूल गए हो यहाँ पे। आप क्लिक करो 2.1 3.2, ओके। इस केबल को रिमूव करके दोबारा से केबल लगाओ। नो नो, पहले नो पे दबाओ, नो पे आप डिलीट करो। अगेन वन टेक वन मोर केबल, या इस पे आप करोगे 0 1 पे, नीचे लगाओ, नीचे आ जाओ, स्विच पे लगाओ। स्विच में आप कहीं भी लगा सकते हो, अभी हमने आपको बताया, तो लगाओ। जस्ट वेट नाउ, आफ्टर ग्रीन अगेन ट्राई। देवोजीत आप क्या कह रहे हैं, नो आईएसपी राउट का पोर्ट शट डाउन है शायद। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केबल गलत लगाया था, वो केबल कंसोल पोर्ट में या ऑक्सिलरी पोर्ट में लग गया था। समझ में आई मैंने क्या बोला, इसलिए ऊपर एफ 0/1 नहीं आ रहा था। अभी जैसे ग्रीन होगा अगेन यू ट्राई पैकेट, मुस्कान सेंडिंग पैकेट अगेन नाउ, पीसी 0, अभी ऑरेंज है, अभी हुआ नहीं है। वो चेक करने के लिए, ये समझ लो समित का, देवोजीत जो सवाल है ना आपका, ये समित के सवाल का आंसर है कि स्मार्ट टिक करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए लगाया, करेगा डेफिनेटली। अगेन मोर ट्राई, अभी भी ऑरेंज है, अभी ग्रीन नहीं हुआ, अब हो गया। ठीक है मुस्कान, नाउ रन, ओके। समझ में आ गया, केबल आपका गलत लग गया था, 0 1 के बजाय, या तो ऑक्सिलरी पोर्ट में लग गया था या कंसोल पोर्ट में लग गया था, राइट। ठीक है, आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है देवोजीत, मैं आपके सवाल का आंसर मिल गया। स्मार्टफोन समझ लो, वाईफाई के द्वारा लगाओ, केबल लगा लो, दोनों कर सकते हो, उसका मतलब यही है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको नेटवर्क का जो पूरा का पूरा एक सेशन था, शुरू से लेके अब तक हमने कवर कर लिया। अब हम एक सिक्योरिटी का 2 सेशन करेंगे, जिसमें एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंटरनेट कैसे बंद कर दिया जाता है टेलीफोन के, जैसे भी आर्टिकल 370 का जो हुआ था कश्मीर में, वो हम देख पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में भी चल रहा, वो हम देख पाएंगे। और दूसरा, जैसे चाइनीज वेबसाइटों को बंद किया गया, वो हम देख पाएंगे। और फिर आपका एक सेशन और रहेगा जिसके अंदर वीलैन के बारे में बात करेंगे, जिसपे कल कुछ क्वेश्चन आए थे कि एक ही आईपी पे हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपका ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज मेरी तरफ से ओके है। और कोशिश करिए कि कल भी आप लोग टाइम मुझे निकाल के दे दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आप आज कल परसों 3 दिन सैटरडे तक कोर्स को कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अभी किसके अलावा कुछ और किसी को पूछना है, एनी क्वेश्चन एनी डाउट। बाहर कॉल करनी हो तो इफ, और बी लाइन में बताऊं, उसके लिए नेटिंग है, अच्छा है, उसके लिए नेट या नेटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है, उसकी वजह से किया जाता है। ठीक है ना, एक और कल है नेटवर्क, क्या होता है वन के वहाँ एक के बाद एक के बाद, तो नेट में आपको ज्यादा नहीं, अगर आप किसी होटल्स में अगर आपकी नौकरी लगती हुई है तो नेटिंग में आपको परमिशन नहीं मिलेगी, वो जो कंपनी आपको इंटरनेट देती है वही लोग करके जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेटिंग करना है, या नेटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ठीक है,
तो जो कंपनी आपको टेलीफोन लगाएगी बाहर के कॉल के लिए, तो वही लोग उसको, अंदर का सारा सेटअप आपका होगा, ये सारा सेटअप के लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप कंपनी से बाहर जाएंगे तो वो कंपनी वाले ही आएंगे, आपको मालूम होगा क्योंकि कुछ आईपी उसमें डालनी पड़ती है कि बाहर किस किस आईपी के रास्ते जाए। तो सिर्फ जो कंपनी बीएसएनएल रिलायंस है वही लोग आते हैं और आपके ही का राउटर पे बैठ के वो नेट नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिससे बाहर की कॉल भी हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, एंजॉय करिए। कल मन में कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली पूछिएगा। कल हम लोग सिक्योरिटी की बात करेंगे। मैंने पीपीटी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की भी उसमें पेयर कर दिया है, तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, प्रैक्टिकल करके सीख लेंगे यार। ठीक है ना, ओके, गुड नाइट।